ऑलराइट गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फंक्शन पॉइंटर्स इन सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग के अंदर फंक्शन पॉइंटर क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं, ये सभी हम आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। फंक्शन पॉइंटर हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे कि हम कॉलबैक फंक्शन जो यूज करेंगे उसमें हमारा बहुत ज्यादा काम आता है। तो फ्रेंड्स, फंक्शन पॉइंटर को अच्छे से समझने के लिए बने रहिए वीडियो में एंड तक। तो फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसको नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, करते हैं वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। लेट्स गो। फंक्शन पॉइंटर्स इन सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्रामिंग के अंदर फंक्शन पॉइंटर किस तरीके से काम करते हैं। अब फंक्शन पॉइंटर को समझने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं, उनको हम एक एक करके अच्छे से समझ लेते हैं। अब वी कैन हैव पॉइंटर पॉइंटिंग टू अ फंक्शन एज वेल। हमारे पास पॉइंटर्स होते हैं जो फंक्शंस को और नॉर्मल वेरिएबल को, पॉइंटर वेरिएबल होते हैं वो पॉइंट करते हैं, उस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट करते हैं। इसी तरीके से हमारे पास फंक्शंस को पॉइंट करने के लिए फंक्शन पॉइंटर होता है। अब फंक्शन पॉइंटर पॉइंट्स टू कोड नॉट डेटा। फंक्शन पॉइंटर जो होता है वो कोड को पॉइंट करता है, नॉट डेटा को पॉइंट नहीं करता है। और नेक्स्ट पॉइंटर, फंक्शन पॉइंटर आर यूजफुल टू इम्प्लीमेंट कॉल बैक फंक्शन। मैंने अभी आपको बताया था वीडियो के स्टार्टिंग में, जब भी हम कॉल बैक फंक्शन का कॉन्सेप्ट यूज करते हैं तो हमें वहाँ पे फंक्शन पॉइंटर बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब कंपाइलर टेक्स वन और मोर सोर्स फाइल एंड कन्वर्ट देम इनटू मशीन कोड। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, अनलाइक नॉर्मल पॉइंटर वी डू नॉट एलोकेट डीएलोकेट मेमोरी यूजिंग फंक्शन पॉइंटर। अब जो हमारा नॉर्मल पॉइंटर होता है उससे तो हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कर सकते हैं, डायनेमिक मेमोरी को एलोकेट करा सकते हैं, डीएलोकेट करा सकते हैं, बट फंक्शन पॉइंटर से हम कोई भी मेमोरी एलोकेशन, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन ना डायनेमिक मेमोरी डी एलोकेशन कुछ नहीं कर सकते। तो फ्रेंड्स, इस फंक्शन पॉइंटर को अच्छे से समझने के लिए हम चलते हैं अपनी कोड आईडी के अंदर। तो फ्रेंड्स, मैं आ चुका हूँ अपनी कोड आईडी के अंदर। यहाँ पर मैं एक फाइल बना लेता हूँ फंक्शन पॉइंटर के नाम से, फंक्शन पॉइंटर्स इन सी के नाम से मैंने यहाँ पे एक फाइल बना ली। यहाँ पे हम फाइल बनाने के बाद अपने एक मेन टू स्निपेट लिखते हैं। यहाँ पर मेन टू स्निपेट लिखने के बाद हम यहाँ पर लिखते हैं कोड अ प्रोग्राम टू अंडरस्टैंड फंक्शन पॉइंटर इन सी। इतना लिखने के बाद हम यहाँ से इसको कॉपी करते हैं, फंक्शन पॉइंटर इन सी को कंट्रोल सी की और यहाँ पे आके पेस्ट करते हैं, जिससे कि हमारा ये प्रिंट हो जाए। अभी हम इसको पेस्ट करने के बाद एक बार प्रोग्राम को रन कर लेते हैं, जिससे कि हमें कंफर्मेशन मिल जाएगा हमारा प्रोग्राम एकदम अच्छे से चल रहा है। हमारा प्रोग्राम चल रहा है, यहाँ पे प्रिंट हो गया फंक्शन पॉइंटर इन सी। अब उसके बाद का जो हम कोड करते हैं, यहाँ पे पहले एक फंक्शन बना लेते हैं हम। यहाँ पे हमें एक फंक्शन बनाना है, किस टाइप का, एक इंटीजर टाइप का सम नाम से हम एक फंक्शन बना लेते हैं, जिसके अंदर हम दो नंबर्स का सम करेंगे, एक इंट ए कॉमा इंट बी। हमने दो पैरामीटर्स यहाँ पे आर्गुमेंट रिसीव कर लिया। यहाँ पर अब हम उसको रिटर्न करा लेते हैं, हम रिटर्न कराएंगे a प्लस बी, इतना हमें बस कराना है यहाँ पर। अब हम यहाँ पे एक फंक्शन पॉइंटर बनाते हैं। फंक्शन पॉइंटर, पहले इस फंक्शन को टेस्ट कर लेते हैं, ये अच्छे से चल रहा है। अब मैंने यहाँ पे किया, इस फंक्शन को कॉल करते हैं हम प्रिंटफ फंक्शन के अंदर ही कॉल करते हैं, दी सम ऑफ 2 and 6 इज %d लगाते हैं। यहाँ पे कॉमा करने के बाद हम कर देते हैं सम फंक्शन को कॉल। सम फंक्शन कॉल किया यहाँ से और इसके अंदर पास कर दिया हमने 2,6। यहाँ पे %d भी लगा लेते हैं हम, %n लगा दिया यहाँ से लाइन ब्रेक करने के लिए। अब यहाँ पे सेमीकोलन लगाने के बाद हम इस प्रोग्राम को यहाँ से रन करते हैं। मैंने यहाँ से एक बार प्रोग्राम को रन किया, हमारा क्या हो गया, 2 और 6 कितना हो गया, हमारा 8। इट मीन्स हमारा फंक्शन प्रॉपरली काम कर रहा है। अभी हम बनाते हैं फंक्शन पॉइंटर। फंक्शन पॉइंटर किस तरीके से बनाते हैं, यहाँ पर फंक्शन पॉइंटर हम बनाते हैं इंटीजर टाइप का हमारा फंक्शन पॉइंटर होगा। यहाँ पे हमने फंक्शन पॉइंटर को हम नाम दे देते हैं FPTR, FUN फंक्शन पॉइंटर, पूरा ही हमने नाम दे दिया यहाँ से। अब उसके अंदर हम कितने आर्गुमेंट्स लेंगे, हम 2 लेंगे, तो हमने इंट कॉमा इंट लिख दिया, जो कि हमारे फंक्शन, जो हमारा सम फंक्शन है हम उसका एड्रेस पास करेंगे तो उसमें 2 आर्गुमेंट जा रहे हैं, तो हमारे यहाँ पर भी 2 आर्गुमेंट हमें बनाने पड़ेंगे। इस तरीके से हम फंक्शन का डिक्लेरेशन कर देते हैं। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन पॉइंटर डिक्लेरेशन, फंक्शन पॉइंटर डिक्लेरेशन मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब फंक्शन पॉइंटर जो हमारा वो फंक्शन को पॉइंट करेगा, तो हमें इस फंक्शन का उसके अंदर एड्रेस रखवाना है। तो हम किस तरीके से रखवाएंगे, यहाँ पर हम रखवा लेते हैं। तो मैंने बोला जो हमारा फंक्शन पॉइंटर है, फंक्शन पॉइंटर उसके अंदर पॉइंट करा दो सम फंक्शन को। इस तरीके से हम फंक्शन को पॉइंट करा दिए। अब इसको क्या बोलेंगे हम, क्रिएटिंग अ फंक्शन पॉइंटर। यहाँ पर हमने एक फंक्शन पॉइंटर बना लिया, डिक्लेरेशन कर दिया हमने, उसके अंदर सम जो हमारा फंक्शन है उसका एड्रेस रखवा दिया। मतलब हमारा जो फंक्शन पॉइंटर है वो किसको पॉइंट कर रहा है, अब हमारे सम फंक्शन के लिए। अब हम एक वेरिएबल बनाते हैं, यहाँ पर हम इसको डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं और ऐसे भी प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर हमने रिजल्ट नाम से एक वेरिएबल बनाया। अब हम इस फंक्शन को कॉल करते हैं, फंक्शन को
फंक्शन पॉइंटर हमने कॉल किया यहाँ से और हमने उसके अंदर आर्गुमेंट पास कर दिया। यहाँ पर हम कितना पास करते हैं, कुछ भी पास कर सकते हैं, यूजर से भी ले सकते हैं, अपना भी पास कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर 12,13 पास कर दिया। इस तरीके से हमारा फंक्शन पॉइंटर ने कॉल कर दिया हमारे फंक्शन को, जो कि पहले से ही वो उसका एड्रेस लेकर बैठा हुआ है। इस तरीके से हमारा फंक्शन पॉइंटर कॉल हो गया डी रेफरेंसिंग के साथ। अब हम इसको प्रिंट करा के देख लेते हैं। प्रिंट एफ किया मैंने यहाँ से, मैंने कर दिया दी रिजल्ट इज, और यहाँ पे हम %n लगाएंगे और कॉमा हम रिजल्ट को प्रिंट कर देंगे यहाँ। और यहाँ से अब हम इस प्रोग्राम को एक बार रन करते हैं। मैंने यहाँ से प्रोग्राम को रन किया अपना। प्रोग्राम को रन करने के बाद हमारा क्या आया, तो ये वाला तो जो 8 आया वो तो इसके थ्रू आया है। यहाँ से हमने फंक्शन को कॉल किया था तो हमारे यहाँ पे क्या आया, रिजल्ट के अंदर क्या आ गया हमारा 12 और 13 हमने पास किया तो इट मीन्स 25 हमारा प्लस होकर यहाँ से रिटर्न हो गया। और यहाँ पे जो एड्रेस के थ्रू हमारा इस फंक्शन पॉइंटर के अंदर रिसीव हुआ था उसका एड्रेस, और हमने यहाँ से उसको डी रेफरेंसिंग कर लिया। अगर आपने मेरे पॉइंटर्स वाले वीडियोस नहीं देखे डी रेफरेंसिंग किस तरीके से करते हैं, तो मैं उन वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर प्रोवाइड करूंगा, आप जाके देख सकते हैं। तो इस तरीके से जैसे उसने एड्रेस हमें उसका मिल गया तो उसने डी रेफरेंसिंग करने के बाद जो रिजल्ट था वो ले लिया और उस रिजल्ट को हमारे रिजल्ट के अंदर, रिजल्ट वेरिएबल के अंदर डाल दिया और हमने रिजल्ट वेरिएबल को प्रिंट करा दिया। अब एक तो ये तरीका हो गया हमारा। एक तरीका है हमारा, हम इसको डायरेक्ट भी कॉल कर सकते हैं बिना वेरिएबल को बनाए। तो मैं यहाँ से इसको इतना कॉपी करता हूँ, Ctrl+C किया मैंने यहाँ से, इन दोनों को हम कमेंट कर देते हैं और यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट भी पास कर सकते हैं। अभी हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तब भी हमारा 25 भी आंसर प्रिंट होगा। देखो द रिजल्ट इज 25। इस तरीके से भी हम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये फंक्शन पॉइंटर समझ में आया होगा। इससे जो हमारा अगला वीडियो होगा उसमें हम कॉल बैक फंक्शन डिस्कस करेंगे, जिससे जो इजीली आपको ये फंक्शन पॉइंटर अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है, आपको अच्छे से समझ लेना है। मैंने यहाँ पे आपको प्लस एडिशन सम करके दिखाया, आपको प्रोडक्ट निकालना है। इसी तरीके से फंक्शन पॉइंटर का यूज करके आपको सब्ट्रैक्शन करना है, डिवीजन करना है, मॉड्यूलस करके देखना। आप जो भी ऑपरेशन आप परफॉर्म कर सकते हो उन सारे ऑपरेशन से अपनी प्रैक्टिस कीजिएगा, जिससे कि हम जब कॉल बैक फंक्शन पढ़ेंगे तो हमें उसमें आसानी रहेगी। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया होगा। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। और फ्रेंड्स वीडियो को एंड करने से पहले यदि आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।